हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लियर है। और हम लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हीट। 3 क्लासें हो गई हैं, आज चौथी क्लास है और आज आपका हीट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण रूप से हीट कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में आपको कराते कराते क्या हुआ था, लास्ट में टाइम हो गया था, जिसकी वजह से कुछ न्यूमेरिकल एक रह गया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको वो चीज़ रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको आगे प्रोसीड कर सकूँ। ठीक है, बाकी अब ज़्यादा कोई बड़ी क्लास रह नहीं गई है। ठीक है, क्लास टाइम ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाती, इसी वजह से रोक दिया था। ठीक है, चलो आज हम लोग जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले जो है थोड़ा सा बात बता देते हैं आपको। कल मैंने आपको स्पेसिफिक हीट बताया था। ठीक है, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊर्जा। ठीक है, थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊर्जा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊर्जा, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार रिकॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊर्जा क्या है। जब ये क्या कहती है, ये एक ऐसी ऊर्जा होती है Q बराबर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो 1 ग्राम पानी को ठीक है 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जो लगी ऊर्जा माने हीट, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। MS डेल्टा टी माने मास, कितना ग्राम पानी है उतना, S माने स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी माने चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। चलो, तो होता क्या है, ये स्पेसिफिक हीट जो होती है, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है। उसके बाद में बात करें तो पानी की होती है। और पानी की इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पानी की एक होती है और पानी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दूसरा, अगर पानी ऑप्शन में ना मिल जाए या हाइड्रोजन ना मिले तो आता है मरकरी। ठीक है, पारा आता है। और उसके बाद में आता है आइस। ठीक है, आइस इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आइस जो है तो पानी की आधी होती है। ठीक है, सैंड की बात करें, सैंड माने बालू की बात करें तो इसकी जो है सबसे कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है सैंड की। यही कारण है क्या कि रेत जो होती है क्या होती है, बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाती है। ठीक है, इतनी जल्दी गर्म हो जाती है और इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, कि आप समझ लो वहाँ चल नहीं सकते हो, मतलब चलना तो बहुत दूर, मतलब आप समझ लो कोई वैसी रोस्टेड वाली चीज़ उसमें डाल दो तो कहो रोस्ट हो जाए, इतना ज़्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो ठंडी भी बहुत जल्दी। इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी क्या है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और फिर छोड़ भी देती है। क्लियर है। चलो, इसका फॉर्मूला होता है MS डेल्टा टी। ठीक है, Q1 इसको हम लोग कहते हैं या MS डेल्टा टी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे इसको Q1 बोल देते हैं। ठीक है, इसको Q1 बोल देते हैं क्योंकि आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लियर है। दूसरी बात, इसके बाद में आपको मैंने बताया था थर्मल कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी, उसमें धारिता क्या है कि आप धारिता क्या है कि आप जो है यहाँ 1 ग्राम पानी की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या 1 ग्राम नहीं, पूरा संपूर्ण पानी को गर्म करने में लगी ऊर्जा, इसको हम लोग किसमें, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, धारिता। ठीक है, धारिता बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या, मान लो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर MS। ठीक है, इसमें डेल्टा टी नहीं हट जाता क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डेल्टा टी नहीं है। ठीक है, MS होता है। और उसके बाद में अच्छा, इन दोनों को हम लोग दोनों के क्या हीट में हमेशा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी में। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर इसके बाद में हम लोग आए थे कहाँ, हम लोग आए थे लेटेंट हीट में। ठीक है, कहाँ पर आए थे, लेटेंट हीट में। तो लेटेंट यहीं पर समझ लेते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा, देखो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वो बनते हैं, इससे भी बनते हैं। इसके स्पेसिफिक हीट जो था इससे क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, मैंने आपको बताया था। एक न्यूमेरिकल भी समझ लेते हैं तुरंत। देखो मैंने बताया था क्या, मान लो 50 ग्राम पानी है, वाटर है। ठीक है, और जिसकी मान लो टेम्परेचर जो है मान लो 20 डिग्री है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इसको जो है, इसको वो 50 ग्राम पानी है और 50 ग्राम पानी है और इसको क्या है
20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री टेम्परेचर से 40 डिग्री टेम्परेचर तक सेल्सियस तक ले जाने में कितनी हीट लगेगी, क्यू कितना लगेगा, ये क्वेश्चन बनता है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो कैसे होगा भाई समझ लो। देखो क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। क्लियर है। एम क्या होती है, एम माने होता है मास, तो 50 ग्राम है। ठीक है, और एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है, 1 होती है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 20 से लेके 40 तक कितना इंटू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो गया, 100। ठीक है, 100 नहीं 10 इंटू 1000 कैलोरी। क्लियर है, 1000 कैलोरी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1000 कैलोरी लगेगी जब 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री टेम्परेचर किया जाएगा 50 ग्राम पानी को। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ये हो गया स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, चलो। तो लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट होता है कि जब यहां पर लेटेंट हीट में क्या है कि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस की बात नहीं होती है, यहां टेम्परेचर से मतलब नहीं है। ये क्या करता है, ये टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर से मतलब नहीं रखता है। ये क्या करता है, पूरा का पूरा स्टेट ही चेंज कर देता है, स्टेट चेंज कर देता है। माने जैसे सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड कर देगा, सॉलिड से लिक्विड बना देगा। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड बना देगा, और लिक्विड से क्या बना देगा, ये गैस बना देगा। जैसे क्या, जैसे सॉलिड क्या, आइस हो गई, आइस से क्या बना देगा, पानी बना देगा, और पानी से क्या बना देगा, पानी से वेपर बना देगा, वाष्प बना देगा। ये काम होता है किसका, इसका। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ml, Q बराबर होता है ml। ठीक है, m माने मास, L माने लेटेंट हीट। ठीक, तो लेटेंट हीट जो होती है, दो चीज की याद रखना है आपको। ठीक है, क्या कि जब सॉलिड से लिक्विड बनाएगा, जब सॉलिड से लिक्विड बनाता है, माने आइस से जब पानी बनाता है, ये चीज याद रखना भी मैं फिर करूंगा। जब आइस से वाटर बनाएगा तो 80 कैलोरी लगती है, और जब लिक्विड से वेपर बनाता है तो लगती है 540। दरअसल होता है ये 536, लेकिन हम लोग ना कैलकुलेशन के लिए इसको या राउंड फिगर में इसको 540 लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक, अब इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग कल कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटालते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाल के हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको उस लेवल का तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं उस लेवल का तैयार कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो। और ये बहुत बच्चों की डिमांड भी हुआ करती थी। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बहुत बच्चे हमसे कहते थे, सर न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़ें, सर न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़ें, क्योंकि मैं उसमें न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाता था ऑफलाइन में। बच्चे मेरे से डिमांड करते थे कि सर न्यूमेरिकल जैसे मान लो आ जाते हैं। न्यूमेरिकल वैसे सब जगह नहीं आते हैं। आप देखो, आप इतने कुछ अच्छे एग्जाम है वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जैसे PCS हो गया, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया। ठीक है, इनमें पूछे जाते हैं। बाकी अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वो आएंगे तो यही आएगा भाई, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा, ये भी समझ लो। ठीक है, न्यूमेरिकल वैसे तो भैया जो नहीं पढ़ा इंसान उसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, वो तो हवा निकल जाएगी भाई, सब कुछ तो पढ़ा दिया यार, ये कैसे होगा भाई। मैंने मान लो स्पेसिफिक हीट बता दिया, किताबों में भी यही लिखा है कि भाई 1 ग्राम पानी को जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी हीट चाहिए, इतना मैंने पढ़ा दिया। स्पेसिफिक हीट हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, पानी की 1 होती है, आइस की आधी होती है, मरकरी होती है, ऐसे करके मैंने बता दिया। अब पता चला क्वेश्चन यही आ गया कि 50 ग्राम पानी है, उसको 40 से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने वो करने में बताओ उसमें कितनी ऊष्मा लगेगी। ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन बी ये। अब लो हवा खराब। ठीक, सब पढ़ के आए थे, लेकिन क्या हुआ, आ गया क्वेश्चन। तो इस वजह से मैं आपको ऑलराउंडर के रूप में तैयार कर रहा हूं ताकि आप जो है कहीं भी फंसे ना। क्लियर है, चलो। स्पेसिफिक हीट, इसमें लेटेंट हीट में जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है ऐसे आएगा कि जैसे मान लो कि कोई भी वो है, मान लो पानी है। ठीक है, पानी है, वाटर है। ठीक है, वाटर है, कितना वाटर है, मान लो 50 ग्राम ही है, 50 ग्राम पानी है। ठीक है, और इसको जो है 50 ग्राम पानी है जिसका तापमान है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो बताएं कि इसको वेपर में बदलना है। ठीक है, वेपर में, वाष्प में बदलना है।
तो क्वेश्चन आता है कि बताओ क्यू कितना लगेगा, ठीक है, क्यू कितना लगेगा। क्लियर है। चलो अब देखो क्या हुआ है कि पानी है और पानी से किस में बदलना है, वेपर में बदलना है, ठीक है। तो आप समझ लो कल मैंने पप्पू का एग्जांपल लिया था, पप्पू का नहीं सॉरी उसका पुत्तीलाल का लिया था ना। पुत्तीलाल बहुत दिमागी है, पुत्तीलाल ने सारी चीजें कर दी थी, जितना हमको भी नहीं आता उतना पुत्तीलाल को आता है। पुत्तीलाल ने क्या किया, पहले क्या किया, डायरेक्टली वेपर में नहीं चेंज कर सकता है। 20 डिग्री है ना, तो 20 डिग्री टेम्परेचर को पहले 100 डिग्री में लाओ, पहले वो उसको उबालोगे तो 100 डिग्री पर आ जाएगा। जब 100 डिग्री पर आ जाएगा तो उसके बाद में फिर वो वाष्प बनेगा, लेकिन 100 डिग्री पर जब आएगा तब भी वो पानी ही रहेगा, तब भी 50 ग्राम ही रहेगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये वाष्प पे जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो जब हमने पानी से पानी में ही चेंज कर रहे हैं, खाली तापमान चेंज कर रहे हैं, तो बस तो हम लोग का कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, स्पेसिफिक हीट वाला लगेगा, माने Q1 लगेगा। समझ में आया, Q1 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी हो जाता है। क्लियर है। ऐसे ही अब देखो पानी से वेपर में चेंज करो, स्टेट ही चेंज हो गया, माने क्या है, लेटेंट हीट है ये, ठीक है, लेटेंट हीट है, माने Q2 बराबर क्या, ml। समझ में आए, ml हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अब लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या m कितना है, 50 ग्राम, ठीक है। s कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात हो रही ना, इंटू 1 होता है ना, और डेल्टा टी कितना है, 20 से लेके 100 तक मतलब 80, ठीक है, 80। तो इसको यही सॉल्व कर लो, 5 इंटू 4 5 इंटू 8 40 और 0 0 लगा दो, 4000 हो गया। क्लियर है। इसके बाद प्लस, ठीक है, ये प्लस लगेगा, प्लस उसके अंदर ml। Q2 वाला क्या है, Q2 वाला क्या है, देखो m कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है। और लेटेंट हीट देखो पानी से वेपर में जा रहे हैं ना, पानी से वेपर में जा रहे हैं, तो कितना लगेगा, इंटू 540, इंटू कितना 540, तो ये कितना हो गया, ये कितना होगा, ये हो गया 27, ये हो गया इतना, ठीक है, और 0 0 27,000, ठीक है। तो कितना लगा, 27,000, ये इसको प्लस कर दो, 27,000 ये लगा और 4,000 ये लगा, तो कितना हो गया, 31,000। समझ में, 31,000 कैलोरी की जरूरत होगी, तब जाके इतना पानी वेपर में बदल जाएगा। आए समझ में, ठीक है। ये वाला हो गया था। अब जो है अब देखो मान लो एक ये तो पानी से ही मतलब बताया गया है, मान लो और बड़ा कर दिया गया, ठीक है, बड़ा कर दिया गया, जैसे कि आइस से, जो मैं कल बता ही रहा था, बताते बताते क्या हुआ, वीडियो भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वीडियो भी लंबी हो गई थी, बंद कर दिया, ठीक है। चलो आइस वाला देख लेते हैं। मान लो आइस है, ठीक है, आइस है, ठीक है, ये भी मान लो 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। भाई आइस है ना, तो -20 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। बोला है कि वेपर में चेंज करो, ठीक है, वेपर में चेंज करो, ठीक। अब पप्पू फिर से आ गया। अब पप्पू ने क्या किया, देखो पहली बात तो आइस है ना, -20 डिग्री में, पहले उसको तो लाओ किस में, पहले 0 डिग्री आइस में लाओ, ठीक है, आइस में ही लाओ, आइस में लाओ, कितना 50 ग्राम ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है। अब 0 डिग्री है ना, अब इसको पानी में बदलो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पानी बदलेगा, लेकिन पानी कौन सा, 50 ग्राम ये हो जाएगा, पानी भी 0 डिग्री का, ठीक है, 0 डिग्री का हुई हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर पानी को ये क्या करेगा, ये गर्म करेगा, ये 50 ग्राम हो गया, ये 50 ग्राम हो गया, ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, पानी हो जाएगा। अब जब पानी हो जाएगा तो पानी को ये जब गर्म करेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली ये वाष्प बन जाएगा। समझ में आए, ये क्या बन जाएगा, ये वाष्प बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं कैसे कैसे क्या करेंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनना। देखो आइस है ना, आइस से आइस में ही चल रहा है, एक ही स्टेट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो कौन सा लगेगा, Q1 वाला लगेगा। इसमें कौन सा लगेगा, Q1, ठीक है, Q1 लगेगा, इक्वल MS डेल्टा टी, ठीक है, ठीक, प्लस। अब देखो आइस से वाटर में चेंज करो, वो क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा लगेगा, Q2 बराबर ml। समझ में आया, ठीक। फिर देखो पानी से पानी में ही हो रहा है, इसका मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो कौन सा लगेगा, Q1, क्या लगेगा, MS डेल्टा टी लगेगा। समझ में आया, ठीक। चलो सब आपके सामने है, बहुत आसानी से समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां चेंज हो रहा है स्टेट, तो माने क्या लगेगा, Q2 इक्वल टू m। इतनी बात समझ में आई, ठीक।
अब सॉल्व कर लो, बस खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ है ही नहीं। देखो भाई एम एस डेल्टा टी, ठीक है, एम कितना है 50 ग्राम, यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 50 ग्राम इंटू क्या है, आइस है। आइस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पानी की आधी, माने आधी हो जाएगी। ठीक है, हाफ। ठीक है, इंटू क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, देखो चेंज इन टेम्परेचर है 20 से लेके 0 डिग्री में, सॉरी पहले 0 डिग्री में जाएगा तो खाली 20 डिग्री हो गया। ठीक है, 20 डिग्री। इसको सॉल्व करो, यहीं पर कितना हो गया 10, ये हो गया 10 इंटू 50 50 500, ये 500 हो गया। क्लियर है, प्लस। ठीक, अब Q2 में आओ। ठीक है, Q2 में आओ। Q2 में क्या, एम कितना है 50, एल कितना हो गया, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसकी, देखो पानी आइस से पानी में जा रहा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा, है ना। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है ना 80, तो 5 बट जा 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 और 4000। ठीक है, तो 4000। क्लियर है, चलो फिर आओ प्लस कर दो, फिर इसमें आओ Q1 में। अब देखो इसमें MST, एम कितना है 50, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 1, डेल्टा इसमें कितना है 100 से 100, ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 5000 प्लस। ठीक है, अब देखो ml पानी से, ठीक है, m कितना हो जाएगा 50, m कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और l कितना हो जाएगा, पानी से वेपर में जा रहा है तो कितना है 540। ठीक है, 540 तो कितना हो जाएगा, देखो 27 270 और 0 0 27000। ठीक है, 27000। अब देखो कैलकुलेट कर लो, देखो 27000 प्लस 5000 कितने, 32000, 36000, 36500, 36500 कैलोरी लगेगा। समझ में आया, समझ में आया पक्का। उम्मीद है मैं बहुत आसान से बताया हूँ, बहुत आराम से बताया हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। समझ में आया ना। चलो अब आगे हम लोग जो है ऐसे करके ऐसे ही करके क्वेश्चन आपको आएगा। इतना बड़ा भी कौन नहीं आएगा, समझ रहे हो, इतना बड़ा भी नहीं आएगा। मैंने जो स्पेसिफिक हीट वाला बताया है वो आ सकता है, या सीधे बोल दिया कि पानी से वेपर में चेंज कर दो इतना। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा बहुत हो गया ये। ठीक है, कैलकुलेट करोगे बिल्कुल मैथ्स की तरह कैलकुलेट करोगे। ठीक है, लेकिन आ गया तो ये समझ लो कि आपका नंबर पक्का है। समझ रहे हो। ठीक, चलो आगे समझते हैं। आगे अब हम लोग चलते हैं, एक और छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे एक कंसेप्ट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन साहब इतने भैया जबरदस्त हैं भैया, काहे के नियम नहीं खोजे। ठीक है, लॉ ऑफ कूलिंग भी खोल दिए हैं। शीतलन का नियम, हिंदी में कहते हैं शीतलन का नियम। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है। न्यूटन साहब कहते हैं क्या, कि कोई भी वस्तु है जिसका कोई तापमान है, गर्म है। ठीक, मान लो दो वस्तु ले लो। ठीक, दो वस्तु हैं, ठीक है, जिनका सामान्य मान लो तापमान है या अलग अलग तापमान है, जो भी हो, तो उनको अगर ठंडा किया गया तो ये वो उससे डिपेंड नहीं करता है कि उस प्रोडक्ट का टेम्परेचर कितना है, उससे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि वो जो प्रोडक्ट रखा है उसके वातावरण में जो है क्या प्रोडक्ट है, उससे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो समझ लो, डायग्राम से समझ लो। डायग्राम मान लो क्या है, कि दो ग्लास ले लिया, मान लो दोनों ग्लास में चाय है। ठीक है, मान लो चाय है। ठीक है, ये चाय रखी है इसमें। ठीक है, दो ग्लास में चाय है, ऐसे करके ऐसे चाय। ठीक है, दो बच्चे हैं, एक पुत्ती लाल है, एक राम प्यारी है। ठीक है, पुत्ती लाल राम प्यारी गए हैं डेट पर। ठीक है, डेट पर गए हैं भैया। ठीक है, इनके लिए भैया चाय कॉफ़ी कुछ भी आई, चाय कॉफ़ी आई। मान लो इनकी जो राम प्यारी हैं, इनकी चाय की जो है डिग्री कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और जो पुत्ती लाल इनका 100 डिग्री सेल्सियस था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई अब ये इतने ज़्यादा गर्म है, तो गर्म है तो ये अब सोच रहे हैं ठंडा हो जाए। ठीक है, तो अब देखो न्यूटन्स का लॉ नियम क्या कहता है कि ये जो तापमान इसका है, ठीक है,
तापमान जैसे मान लो इसका 80 डिग्री, इसका 100 डिग्री, तो आप अपना जनरल दिमाग लगाओगे तो क्या बताओगे कि भाई ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, 80 डिग्री है, ये कम है, इस वजह जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये क्या होगा बाद में ठंडा होगा। क्लियर है। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि ऐसा नहीं है, टेम्परेचर कितना भी हो इससे मतलब नहीं है। ये क्या होता है, इसमें मौजूद वातावरण होता है, ठीक है, इसमें मौजूद जो है वातावरण जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हुआ क्या भाई, दोनों डेट पर गए थे, ठीक है, लेकिन राम प्यारी पुत्तीलाल क्या है, कोचिंग आए थे, कोचिंग से गोला मार के चले गए थे वहां डेट पर, ठीक है। अब भैया घर भी तो जाना, मम्मी पूछेंगे कहाँ गई थी इतनी देर, कोचिंग तो तुम्हारी 5 बजे छूट जाती है। क्लियर है। तो कहाँ चले गए थे, तो अब भैया लेट हो रहा है, तो इन्होंने तुरंत वेटर को बुलाया, भैया कोई जुगाड़ करो, ठीक है, जुगाड़ करो कि कैसे करके ठंडा हो जाए, जल्दी से हम लोग भागें। ठीक, तो क्या हुआ, वेटर ने क्या किया, एक में पानी भर दिया, एक में क्या हुआ पानी, एक मतलब जिसमें नहीं पानी, एक 2 टब लेके आया, एक में पानी था और एक में आइस था, ठीक है, एक में आइस है, ठीक है, ये आइस है, बर्फ है, और ये क्या है, पानी है, ठीक है, पानी। और दोनों टब में लेके आया, एक में पानी लेके आया, एक में आइस लेके आया, और उसमें ये क्या हुआ, चाय डाल दिया, ऐसे करके ग्लास डाल दिया। ठीक, अब डाल दिया, अब आप दिमाग में लगाओ कौन सा ठंडा होगा, अब कौन सा ठंडा होगा जल्दी, आइस ठंडा होगा। यही है शीतलन का नियम। शीतलन का नियम ये कहता है कि मौजूद ये जो चाय है या कोई भी चीज़ हो जिसका तापमान इसमें कुछ भी हो, मान लो ये चाहे 80-80 कर दो या 100-100 कर दो या 80-80 कर दो, कुछ भी हो, मान लो 100-100 कर दो, लेकिन ये दोनों ठंडा तब मतलब इससे डिपेंड नहीं करता है कि इसका तापमान कितना है, ठीक है, ये इससे डिपेंड करता है कि इसके बाहर जो है वो एटमॉस्फेयर कितना कौन सा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर यहाँ पर बर्फ है, तो ये बर्फ ज़्यादा ठंडी होती है जिसकी वजह से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, और ये पानी कम ठंडा है इस वजह से ये कम देर में ये ज़्यादा देर लगाएगा ठंडा होने में। समझ में आया। ठीक है, ये होता है न्यूटन का कूलिंग का नियम, ठीक है, या शीतलन का नियम। ठीक है, इसके अलावा एक बात और होती है, इसमें एक बात और होती है, वो क्या है, वो ये होता है कि जैसे क्या है, मान लो ये 80 डिग्री था, ठीक है, 80 डिग्री था, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री होने तक, 80 डिग्री से लेके 70 डिग्री होने के लिए मान लो 5 मिनट लगते हैं, मान लो 5 मिनट लगते हैं, तो 70 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस में लगने वाला समय ये मान लो कितना हो जाएगा, मान लो क्या हो जाएगा, मान लो 7 मिनट हो जाएंगे। समझ में, 7 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस लेके मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 9 मिनट लगेगा। मतलब क्या है, आप देखिए हो क्या रहा है कि 10 डिग्री यहां पर चेंज हो रहा है, 10 डिग्री कम हो रहा है, 5 मिनट लगे। ठीक है, 10 डिग्री यहां पर कम हो रहा है, लेकिन यहां 7 मिनट लगे, यहां पर भी 10 डिग्री, यहां पर 9 मिनट लगे। मतलब समय बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, समय बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है। ऐसा देखो, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल लूंगा। ठीक है, देखो, एक तो सबसे पहली बात ये है, आप इकोनॉमिक्स, जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है कि जब वो कंसेप्ट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है, मैं नाम याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसका कंसेप्ट का मैं सार बता रहा हूँ आपको। कंसेप्ट ये आ रहा है कि जैसे मान लो किसी इंसान को प्यास लगी है, ठीक है, बहुत प्यास लगी है, शायद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो, ठीक है, प्यास लगी है उसको, ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, कुछ ऐसा करके कुछ होता है। ठीक है, किसी इंसान को प्यास लगी बहुत तेज, ठीक है, तो अब प्यास लगी है तो जो उसकी डिमांड या उसकी नेसेसिटी जो पहले ग्लास ऑफ वाटर की होगी वो दूसरे ग्लास ऑफ वाटर की नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है, और जो दूसरे ग्लास ऑफ वाटर की होगी वो तीसरे ग्लास ऑफ वाटर की नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि मतलब उसको इतनी जोर से प्यास लगी थी तो उसको पानी की प्यास जो है, पानी के ग्लास ऑफ वाटर अगर मिल जाए तो जो पहले ग्लास ऑफ वाटर में जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन, मान लो पहला ग्लास ऑफ वाटर
पहले ग्लास ऑफ वाटर में उसको 100% सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पहले एक ग्लास में, ठीक है। तो एक ग्लास ऑफ वाटर जैसे उसने पिया तो क्या हुआ, उसको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही एक ग्लास पानी उसने पिया तो क्या हुआ, उसकी आत्मा थोड़ी सी तृप्त हुई, उसकी थोड़ी सी प्यास बुझी। तो बुझने की वजह से क्या हुआ कि अब उसका जो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पानी उसको पिलाओगे ना, तो फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो पहले ग्लास ऑफ वाटर में मिला था। माने क्या, बढ़ जाएगा, ठीक है, सेटिस्फैक्शन अब कम हो जाएगा। माने मान लो उसको क्या हुआ, 80% जो है सेटिस्फैक्शन मिला जब आपने दूसरा ग्लास ऑफ पानी दिया, ठीक है। और मान लो फिर आपने दूसरा, फिर तीसरा जब दिया तो तीसरे ग्लास ऑफ वाटर में वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा जो दूसरे ग्लास में दिया था। इसका मतलब क्या, फिर वो कम हो जाएगा, 60% रह गया तीसरे ग्लास ऑफ वाटर में। समझ में आए? तो यही कुछ होता है इसमें, ठीक है। कि होता क्या है कि जब आप जो है, जब पहले 10 डिग्री टेम्परेचर जो है घटाएंगे तो 5 मिनट लगा, लेकिन जो है फिर 10 डिग्री जब घटाएंगे तो 7 मिनट लगा। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि आप देखो होता क्या है कि भाई जैसे मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये पानी है, मान लो पानी है ये, ठीक है, ये पानी में नॉर्मल वाटर है, ये 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस था। हुआ क्या कि जब मैंने आपको क्या बताया है कि गर्म पानी जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो क्या होगा, जब मान लो 10 डिग्री इसने इसको दे दिया, ये 90 रह गया, ये 30 बन गया, ठीक। तो जैसे 10 डिग्री क्या हुआ, 10 डिग्री चेंज हुआ तो पता चला इसने भी 10 डिग्री इधर दे दिया ना, इधर दे दिया। अभी क्या था, ये 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस था, तो क्या हुआ, ये जल्दी गर्म हो रहा था, ठीक है। अभी ठंडा था, फिर क्या हुआ, जब ये 10 डिग्री कम हुआ तो इसने इसको दे दिया, ठीक है। तो अब ये 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री हो गया तो सिंपल सी बात है, अब जल्दी ठंडा नहीं होगा। अब इसमें जो मौजूद पानी है इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसने टेम्परेचर इसको दे दिया ना, तो ये भी गर्म हो गया हल्का, ठीक है, ये भी गर्म हो गया हल्का हल्का। इस वजह से ये टाइम बढ़ता जाता है। समझ में आया? ठीक है, पक्की बात। चलो अब जो है ये तुम्हारा हो गया शीतलन का नियम, ठीक है। तो यहां से आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आपका जो हीट का चैप्टर है पूरा खत्म होता है। अब इसके बाद में जो है, अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 2 4 है वो समझ लेते हैं, और उसके साथ में मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस लाया हूं, ठीक है। चैप्टर रिलेटेड जो है कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। मैं आपके सामने बोलूंगा, आप चाहे तो नोट कर लेना, वैसे नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा भी, ठीक है, नोट कर लेना या तो फिर आप उसको लिख लेना, ठीक है। जैसे पहले टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे ठंडी में पानी की पाइपलाइन अक्सर फट जाती है, ठीक है। ठंडी के मौसम में पाइपलाइन जो बिछी होती है अक्सर फट जाती है, क्यों? ठीक, तो देखो क्वेश्चन आता है कि ये ठंडी की पाइपलाइन के ऊपर, भाई देखो पानी क्या है, पानी में नॉर्मल ऐसे बह रहा है, पूरी पाइप भरी हुई है, ठीक, नॉर्मली ऐसे बह रहा है। लेकिन ठंडी में क्या होता है, पानी की डेंसिटी मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम वाला, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, पानी के रिलेशन में बिल्कुल अलग होता है, 0 4 और 100, ठीक है। मैंने बताया था 4 डिग्री पर इसकी क्या होगा, इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, इसकी वॉल्यूम क्या होगा, सबसे कम होगा। लेकिन जैसे ही 4 से कम होगा तो आइस माने क्या होता है, आइस माने 0 डिग्री, ठीक। तो 0 डिग्री जैसे आएगा तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, माने घनत्व बढ़ जाएगा, स्पेस ज़्यादा इसको चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, पाइप फट जाती हैं। आपने ये देखा होगा, घरेलू एग्जाम्पल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा, आप पूरी बॉटल पानी भर के आप कभी फ्रीजर में लगा दो तो आपने देखा होगा बहुत बार वो चिटक जाती है, ठीक है। फ्रीजर में जब आप निकालोगे तो बर्फ इतनी ज़्यादा जम जाती है, क्यों, डेंसिटी उसकी बढ़ जाए, उस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उसमें स्पेस बचेगी नहीं, तो चिटक जाएगी या टूट जाएगी। समझ में आया? यही कारण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, ठीक है। तो देखो नाम से ही मालूम चल रहा है, प्रेशर कुकर, मानिए उसके अंदर प्रेशर होता है। तो जब हम लोग प्रेशर कुकर गैस में उसमें चढ़ाते हैं तो क्या होता है, तापमान होने की वजह से इसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो खाना जल्दी बन जाता है। समझ में आया? यही कारण है प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है।
क्लियर है। चलो, लेकिन विसल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो प्रेशर बढ़ जाता है, ये अच्छी बात है, समझ रहे हो। ये जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये जो प्रेशर होता है इसका, ये ऐसे करके मान लो ये कुकर है, ठीक है, ये इसका हैंडल है, यहाँ पर सीटी होती है, ठीक है, ये सीटी होती है। ये सीटी जो है, ये सीटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर बड़ी खतरनाक चीज है, प्रेशर तो बहुत बड़ी बड़ी चीज करा जाती है। तो ये प्रेशर जो बन रहा है इसके अंदर, तो ये प्रेशर निकालने के लिए ये सीटी लगाई जाती है। और ये प्रेशर सीटी अगर नहीं, ये सीटी नहीं निकल रही तो बड़ा खतरनाक, इसी वजह से सीटी वीटी जो है बिल्कुल साफ ऑफ करके लगाया करिए, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेशर नहीं निकला तो ये दब जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इसके अंदर बनता रहेगा, प्रेशर निकल नहीं पाएगा तो वो दब जाता है, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं जब हिस्ट्री में कांग्रेस की जो है स्थापना में बढ़ाता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, ठीक है। चलो, ये हो गया। फिर उसके बाद में फिर तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे जैसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन भी आता है क्या, कि सफेद कपड़े काले कपड़ों के मुकाबले ठंडे क्यों होते हैं, ठीक है, मतलब शीतल होते हैं, ठीक है, सफेद कपड़े क्यों? क्योंकि वाइट जो कपड़े होते हैं, वाइट कपड़े क्या करते हैं, ये क्या है, बहुत बढ़िया, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ये, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसी वजह से ये ठंडे रहते हैं। इसी के रिलेशन में एक और क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो छाता होता है, ठीक है, छाता जो होता है, छाते की जो ये लेयर होती है ये काली होती है बाहर वाली, और ये अंदर वाली जो होती है सिल्वर होती है या वाइट होती है, ठीक है, सिल्वर होती है या वाइट होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, ब्लैक क्या होता है, ये बढ़िया एब्जॉर्बर भी होता है और बढ़िया रिफ्लेक्टर भी होता है, तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है। और वाइट क्या है, वाइट और सिल्वर क्या है, ये एब्जॉर्बर नहीं है, एब्जॉर्ब करेगा नहीं, जिसकी वजह से ठंडा महसूस होगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, वो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चाहे तो आप नोट कर लो, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। जैसे ये आरबीआई में आया है क्वेश्चन, आरबीआई का पेपर हुआ था, उसमें आया था कि बताओ निम्न में से किसमें जो है ऊष्मा का, निम्न में से ऊष्मा का यूनिट कौन सा है, लिखा हुआ है ओम, ठीक है, पहला ऑप्शन ओम, दूसरा ऑप्शन है एम्पेयर है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट है, और चौथा ऑप्शन है जूल, ठीक है, चौथा ऑप्शन है क्या, जूल, ठीक है, चौथा ऑप्शन है क्या, जूल, ठीक है, चौथा ऑप्शन है जूल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जूल होता है। मैंने आपको बताया था ना, हीट एक एनर्जी है, ठीक है, हीट एक एनर्जी है जिसके जो है यूनिट क्या होती है, जूल होती है, कैलोरी होती है और किलो कैलोरी होती है। समझ में आया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूनतम संभव तापमान, ठीक है, न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है। इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, -273 है पहले ही ऑप्शन है, 40 डिग्री है, 100 डिग्री है और 112 डिग्री, ठीक है, ये आरआरबी रेलवे में आया है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 3 है, ये यूपी पीसीएस में आया है, जब बर्फ पिघलती है तब, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब, तो बताना आप सभी लोग, ठीक है, बताना सभी लोग, जब बर्फ पिघलती है तब। ऑप्शन नंबर ए, आयतन बढ़ता है, ठीक है, पहला आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपके सामने बनाया था, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, मैंने बताया था ये 4 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 100 डिग्री, ठीक है, ऐसे 4 डिग्री में सबसे कम। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलेगी तो माने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होगा, घटेगा, ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा इसका, आयतन घटता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है। चलो चौथा क्वेश्चन, ये देखो कितनी बार आया है चौथा क्वेश्चन, IAS में आया है,
यूपी यूडीए में आया है, एलडीए में आया है, यूपी पीएससी में आया है, ठीक है, कई बार ये पेपर आ चुका है, ठीक है। चलो बड़ा आसान, मैंने प्रूफ किया था, क्या है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होंगे। माने सेल्सियस तापमान कौन सा ऐसा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक होगा, कौन सा होता था, -40 डिग्री। देखो पहले ही ऑप्शन है इसमें -40, दूसरा है 212, तीसरा है 40 और चौथा है 100 डिग्री, ठीक है। चलो फिर पांचवा क्वेश्चन एसएससी 2011 में आया है ये, ठीक है। धातु, हाँ देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। धातु की चायदानियों में, ये क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, सब क्वेश्चन लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बार बार मिलते रहेंगे। धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, ठीक है, लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, देखो मेटल क्या होता है, जैसे मान लो क्या है, ये चायदानी है, ठीक है, ये चायदानी है, ठीक है, इसका जो ये हैंडल है, ठीक, तो हैंडल में ये लकड़ी का लगा होता है। ये क्वेश्चन है लकड़ी का ये क्यों होता है, ये वुड का है, ये वुड का क्यों होता है। देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है, मेटल का, और मैंने मेटल का बताया है, मेटल जो होते हैं हीट के बहुत बढ़िया क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, माने चालक होते हैं, तो बहुत जल्दी क्या होगा, ये तुरंत गर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा। लकड़ी क्या होती है, लकड़ी उसकी कुचालक होती है, गर्म नहीं होगा, इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, पहले ही ऑप्शन है, यही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट फिर छठा क्वेश्चन, ये देखो बिहार पीएससी में आया है, यूपी पीएससी में आया है, ठीक है। क्वेश्चन है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, ऐसा क्यों। देखो अभी मैंने बताया था, देखो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, क्यों फट जाती है। ऑप्शन, पाइपलाइन ठंडक के कारण सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन वो मतलब ऑप्शन है पाइपलाइन जो है ठंडक के कारण सिकुड़ जाती है, नहीं होगा, सिकुड़ती कहाँ है वो, ठीक है। पाइप में पानी जमने से सिकुड़ती है, नहीं। पाइप में पानी जमने से फैल जाता है, ये सही है। क्या होता है, फैल जाता है, फैलने की वजह से क्या होता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फैल जाता है, फैल के स्पेस नहीं मिलती तो फट जाती है, ठीक है। चलो आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। देखो अभी मैंने बताया है, क्वेश्चन एसएससी में आया है, ठीक है। क्यों क्या होता है, देखो ऑप्शन है, आप खुद बताना। अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन ए। तो अवशोषित कहाँ करते हैं भैया, श्वेत कपड़े तो अवशोषित नहीं करते, काले अवशोषित करते हैं, ठीक है। अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है, परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ठंडियों में लोग डार्क कपड़े पहनते हैं या डार्क कपड़े पहने जाते हैं, और सर्दियों में गर्मियों में लाइट कपड़े पहने जाते हैं, लाइट कलर के। क्यों, लाइट कलर के कपड़े क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देते हैं। और ठंडियों में क्या डार्क इस वजह से पहनते हैं कि जरा से भी अगर धूप आई तो वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान गर्म महसूस करेगा। क्लियर है। चलो आठवां क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। देखो एसएससी सीपीओ में, एसआई में, यूपीपीएससी में 2 बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। यूपीपीएससी में 2 बार आया है, ठीक है। तो बताओ क्या होता है। ऑप्शन, उच्च दाब जल के क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट को घटा देता है, ठीक है। पहला ऑप्शन घटा देता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, घटा नहीं देता है। दूसरा ऑप्शन है उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, ये सही है, बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर बी। खाना पकाने के बर्तन के नीचे की बाहरी हिस्सा काला क्यों किया जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो अब मैंने टच नहीं किया, देखो वही मैंने कहा ना कि आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है। ये कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बनता है, हर एक चीज नहीं पढ़ाई जा सकती भाई। क्वेश्चन है कि ये मान लो खाने बनाने वाली चीजें हैं, इसका ये जो ये नीचे वाला बेस पार्ट है, इसको काला क्यों किया जाता है, इसको काला क्यों किया जाता है भाई। सिंपल सी बात है, काले क्या होते हैं, ऊष्मा के बहुत बढ़िया चालक होते हैं, कुचालक थोड़े चालक होते हैं। वो क्या करेंगे, वो क्या है, तुरंत का हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। यही तो ऑप्शन, इसमें देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है उसे रोज साफ करने में मुश्किल है, पहला ऑप्शन, उसे रोज साफ करना मुश्किल है, ये नहीं होगा।
काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, वो तीसरा ऑप्शन हो गया। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। समझ में? अवशोषक माने एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ठीक है, यूपीपीएससी में 2 बार आया है ये, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा ऑप्शन है, देखो पारा है, ऊष्मा का चालक है पारा, पानी, लकड़ी, चमड़ा। देखो मैं लिख रहा हूं, पारा माने मरकरी, ठीक है, मरकरी, वाटर, ठीक है, वाटर, और कौन सा है? और है लकड़ी, वुड, ठीक है, और चमड़ा, ठीक है, लेदर, ठीक। अब देखो इनमें तो है ही नहीं, ये तो बेकार, ये तो चालक है ही नहीं। अब इनमें आपको समझना है। देखो मरकरी और वाटर में, वाटर क्या होता है? वाटर जल्दी गर्म ही नहीं होता, पानी जल्दी गर्म ही नहीं होता है, ठीक है। पानी जो होता है ये जल्दी गर्म ही नहीं होता है। और मरकरी मैंने आपको बताया था क्या, थर्मामीटर में मरकरी क्यों इस्तेमाल की जाती है? क्योंकि ये बहुत बढ़िया चालक होती है, ठीक है। कंडक्टर जरा सी गर्मी लेगी तुरंत उठ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मरकरी। समझ में आया? ठीक है। देखो पीएससी में 2 बार पूछा है। नेक्स्ट, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान क्या हो जाएगा? ठीक है, केल्विन मान में। अच्छा देखो पूछा है केल्विन मान में मानव का तापमान क्या हो जाएगा। देखो एक बात इधर ध्यान से सुनना, ठीक है। पूछा है कि केल्विन में शरीर का तापमान क्या हो जाता है, ठीक है। अब आप एक बात समझो, ठीक है, एक बात समझो, ये चीज वैसे रट लेना। ये जो क्वेश्चन है ना केल्विन वाला, ये कई बार आया है और मैंने वैसे रामबाण फॉर्मूला आपको बनाया है, उसी से मैं देखो बनाने जा रहा हूं। मेरे को तो रटा हुआ है लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं ताकि आप उसको रिकॉल कर पाओ। देखो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, C/5 इज इक्वल टू, हमको केल्विन जानना है ना, तो केल्विन वाला सीधे लिखिए, ठीक है। C/5 इज इक्वल टू K-273 अपॉन क्या होता था? 5, ठीक, ये होता था, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कैंसिल कर दो, और C का मान हमको मालूम है, C का मान बॉडी में केल्विन का पूछा है, ठीक है। तो C में बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है? 37 डिग्री होता है, इज इक्वल टू K-273, ठीक। तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 310 डिग्री, समझ में आया? ठीक है, 310 डिग्री हो जाएगा, समझ में? तो क्या होता है? बॉडी का तापमान केल्विन में क्या होता है? 310 होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज रट लो, जो बहुत बार पूछा जा रहा है इसका मतलब रट लो, ठीक है। वहां निकालने बैठोगे निकाल तो लोगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इस वजह से रट लो, 310 होता है। क्लियर है? चलो आगे समझो। फिर आता है ऊष्मा के संचरण की विधि है, ठीक है। बिहार पीएससी में पूछा है, बिहार पीसीएस में पूछा है, ऊष्मा के संचरण की विधि है। मैंने आपको कई सारी विधि बताई है, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सी? चालन होती है, हाँ होती है, संवहन होती है, तीसरी विकिरण होती है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे समझो। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, पीसीएस में आया है और एसएससी में आया है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया भी है। और ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा, ये जो संचरण की विधि है ना, इसी में है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है कि मिट्टी का जो घड़ा है, ठीक है, मिट्टी के जो घड़े होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन और ऑप्शन है 3 के, ऑप्शन है द्रवण, वाष्पीकरण, विसरण, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। देखो ऐसे समझो, देखो जैसे मान लो ये क्या है, ये घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है, ठीक। तो घड़े में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये बना नहीं सही से, ये क्या है, ये घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है। घड़े में क्या है होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं घड़े में। तो घड़े में छोटे छोटे छिद्र की वजह से क्या होता है कि यहां पर पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, पानी के ड्रॉपलेट्स, उसके बाहर क्या हो जाएगा, पानी के जो छींटे आ जाएंगे, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे,
और पानी के जब ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे तो क्या होगा, ये ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, जब वातावरण में जब लू चलेगा तो लू के कारण क्या होगा, इनका वाष्पीकरण होगा। इनका जब वाष्पीकरण होगा, जब इनका वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, पानी कुएं के अंदर क्या होगा, पानी ठंडा होने जाएगा। जब वाष्प हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा होगा, और ठंडा होगा ये वाला पार्ट ठंडा होगा, और जब ये पार्ट ठंडा होगा तो अंदर का पानी भी क्या हो जाएगा, ठंडा। इसी वजह से कहा जाता है क्या, इसी वजह से कहा जाता है कि पानी घड़ा जो है, घड़ा और कूलर में भी यही चीज है। देखो क्वेश्चन कूलर का नहीं बना है लेकिन बन सकता है। कूलर में क्या है, कूलर जितना ज्यादा, कूलर या घड़ा जितना ज्यादा बाहर लू चलेगी उतना ज्यादा ठंडा करता है, समझ रहे हो। जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतनी ज्यादा कूलर ठंडा करेगा और उतनी ही ज्यादा घड़ा भी ठंडा करेगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स क्या, जब हवा चलेगी तो क्या करेगी, इसको ठंडा करेगी, इसको ठंडा करेगी, ड्रॉपलेट्स को ठंडा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, घड़ा ठंडा होगा, इसके अंदर पानी ठंडा होगा। और वही चीज कूलर में, कूलर जो है जब उसकी घास जो है, घास में जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो जब हवा चलेगी तो ठंडी होगी तो वो क्या होगा, पंखा ठंडी हवा फेंकेगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जामों में आए हुए हैं, अच्छे एग्जाम में। आप देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए लगभग आपको सभी क्वेश्चन मालूम होंगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं लेकिन सभी क्वेश्चन मालूम होंगे। देखो सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए, पीएससी में, ठीक है, पीसीएस में है, और तुम्हारे एसएससी में है, रेलवे में है, आरबीआई में है, ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में है, ठीक है। चलो यहीं से हम लोग जो है अपना लेक्चर खत्म कर रहे हैं, और यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग जो है नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच।